Hello and Assalamu alaikum. This is Rizwan Ahmed from Midasia Foundation Academy. And today I'm your maths teacher, and today we are going to learn chapter number 8 from your book, and the topic name is Algebra 4. And today especially we are going to discuss index notation with algebra. ठीक है बेटा, आज हम जो है इंडेक्स नोटेशन विद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे. देखिए, दो बेटा बेसिक टर्म्स होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, विच इज़ एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस. इट्स नॉट, कुछ लोग इसको इंडाइसिस पढ़ते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट इज़ इंडिसेस. ओके, एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस. प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस इट्स अ काइंड ऑफ मैथ्स ऑपरेशन. ये भी जो है एक मैथ्स ऑपरेशन होता है. लेट सपोज करें बेटा मल्टीप्लिकेशन. इफ वी कंसीडर मल्टीप्लिकेशन, द मल्टीप्लिकेशन मीन multiplication mean repeated addition. Multiplication mean is repeated addition. What does it mean? It mean कि अगर बेटा मैं आपको बोलता हूँ 2 multiply by 4, 2 multiply by 4 का मतलब है कि बेटा आप जो है 2 को 4 टाइम ऐड करेंगे. इफ़ यू ऐड 4 टाइम 2 and this is equals to 8 and this one also equals to 8. Okay, so this is the multiplication, which means the repeated addition, and this is the example of the multiplication. Now we are going to discuss exponent. What does exponent mean? Exponent mean is repeated multiplication. Exponent or indices mean repeated multiplication. Repeated multiplication. What does repeated multiplication mean? Let's suppose we have a value which is 2 to the power of 3, to the power of third. What is mean? It's mean we have to multiply 2 by 3 times. We have to multiply by 3 times, and that is equal to 8. This is equals to 8. Okay, so this बेटा ये लिखा हुआ है 2n पावर 3. अब इसमें दो चीज़ें होती है, इन दोनों को आपको पता होना चाहिए. देखिए बेटा, ये जो 2 होता है, इस 2 को हम कहते हैं बेस. इस 2 को हम बेस कहते हैं, और ये जो 3 है, इस 3 को कहा जाता है एक्सपोनेंट. क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट कहते हैं. अब हम जो है एक्सपोनेंट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, यही सीखेंगे हम आगे इसमें. अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं. ओके, लेट सपोज हमारे पास बेटा एक वैल्यू है x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर ऑफ 2. ओके बेटा, दिस इज बेस एंड दिस इज ऑल्सो अ बेस विच आर सेम. यहां पे भी x है और यहां पर भी x है. बेस सेम है और ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है. तो बेटा रूल ये होता है कि जब आपकी बेस सेम हो और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम इनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. वी हैव टू ऐड देयर एक्सपोनेंट्स. सो इसको ऐड करेंगे, सो इट बिकम 6. इन द सेम वे अनदर एग्जाम्पल विच इज़ y टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय y टू द पावर ऑफ 2. बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस y है, यहाँ पे भी बेस y है. तो बेटा बेस सेम होगी, इनकी पावर्स को हम कर देंगे प्लस. सो y की पावर बिकम 5. ओके, क्लियर है? सो एन अदर एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर एग्जाम्पल विच इज 4a टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2a टू द पावर ऑफ 6. अब देखिए बेटा, हमारे पास पहले जो है कोफिशिएंट सिर्फ 1 1 होता था. अब हमारे पास कोफिशिएंट डिफरेंट है. यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 2 है. सो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में बेटा हम सबसे पहले कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 8.
4 2 ज़ा 8, और वही रूल हम जो है इनके एक्सपोनेंट्स पे अप्लाई करेंगे, a की पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर ऑफ 6। इन पे यही रूल अप्लाई किया जाएगा, बेस सेम है इसलिए 1 टाइम बेस लिखी जाएगी एंड इनकी एक्सपोनेंट्स को बेटा प्लस किया जाएगा। सो 8 एंड a की पावर बिकम 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Okay, let's suppose if we have a value with negative power, so हम क्या करेंगे? So हमारे पास let's suppose वैल्यू है 5x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर -2। Same rule, first of all we have to multiply these two coefficient with each other। हम इन दो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 3 ज़ा 15 पावर। अब इनके एक्सपोनेंट्स को देखा जाएगा, यहाँ पर भी बेस बेटा x है और यहाँ पर भी बेस x है। सो अब इनकी पावर्स को हम करेंगे प्लस। सो 6 प्लस एंड -2। सो बेटा 6 प्लस -2 15x 6, ये दो साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो प्लस माइनस बिकम माइनस, प्लस माइनस बिकम माइनस। नाउ हम जो है इनको माइनस कर देंगे। 6 - 2 इज 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रीवियस क्वेश्चन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस how we convert a negative power into the fraction form and a fraction form convert into the negative power। Let's suppose, देखिए बेटा हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, let's suppose x की पावर -2, x पावर -2। अब इस वैल्यू को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बात देखिए बेटा पहला वेरी कॉमन, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो इसके डिनोमिनेटर में होता है 1। आपको सबको पता होगा, अगर किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर किसी वैल्यू की पावर कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है, और अगर किसी वैल्यू के ऊपर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो वो कोएफिशिएंट 1 होता है। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। जब इस 1 को न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये जो न्यूमिनेटर है इस न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगी x और इसकी पावर 2। और जब भी किसी नेगेटिव पावर का रेसिप्रोकल लिया जाएगा, यानी कि अगर किसी नेगेटिव पावर को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर अपोजिट हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। सो ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज करें बेटा हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 3y द पावर ऑफ -3। अब 3y द पावर ऑफ -3, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए बेटा सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए बेटा यहाँ पे दो वैल्यूज लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है 3 और एक लिखा हुआ है y की पावर -3। तो हम सिर्फ उसको मूव करेंगे जिसके ऊपर पावर -3 है, मीन्स के इस 3 को शिफ्ट नहीं करेंगे, जस्ट इस -3 वाली वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। सो ये जो है बेटा ये 1 है, जब इस 1 को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 3 1 हो जाएगा 3 और डिवाइड में आ जाएगी। जब इस y की पावर -3 को शिफ्ट किया जाएगा तो इट बिकम y की पावर +3। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ हाउ यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन फॉर्म इनटू द नेगेटिव पावर। लेट्स सपोज वी हैव अ वैल्यू 1/x की पावर 4। अब 1/x की पावर 4 इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेटा नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में या फिर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। मीन्स कि अगर इस x की पावर 4 को हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर में शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा x की पावर -4 हो जाएगा। सब क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। अनदर क्वेश्चन, लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज 3a की पावर 5।
3a की पावर 5, इसको हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर को बेटा हम शिफ्ट करेंगे। जब इसके डिनोमिनेटर को शिफ्ट किया जाएगा सो इट बिकम 3a की पावर -5। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।